हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे तरंगों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेव्स। यानी तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो अब देखते हैं तरंगों के प्रकार। तरंगों के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगे को बोलते हैं इंग्लिश में मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। और यांत्रिक तरंगों का दूसरा नाम होता है प्रत्यास्थ तरंगे। दूसरे नंबर की है अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगों को क्या किस नाम से पुकारते हैं? दूसरा नाम होता है यांत्रिक तरंगों का विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यानी अयांत्रिक होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यानी अब विस्तार से पढ़ते हैं। प्रत्यास्थ तरंगे यानी यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों को हम प्रत्यास्थ तरंगे भी कहते हैं। यानी यांत्रिक तरंगों को हम प्रत्यास्थ तरंगे भी कहते हैं। यांत्रिक या इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जो यांत्रिक तरंगे होती हैं उनका दूसरा नाम होता है प्रत्यास्थ तरंगे। परिभाषा देखते हैं। वे तरंगे जो किसी पदार्थात्मक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस में संचरित होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यानी यांत्रिक तरंगों को संचरित होने के लिए भौतिक माध्यम या पदार्थात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी यांत्रिक तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि अयांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पर देखते हैं। अब यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, अनुप्रस्थ तरंगे। इनको बोलते हैं ट्रांसवर्ज वेव। और ये क्या करती हैं? इनका जो संचरण होता है, अनुप्रस्थ में हम सिर्फ लंबवत याद रख लेंगे। लंबवत। अनुप्रस्थ में क्या ध्यान रखना है? लंबवत याद रखना है। अनुदैर्घ्य तरंगे, यानी यहाँ पर क्या होता है, जो तरंगों का संचरण होती है, तरंगे किस दिशा में चलती है? अनुदिश या समांतर चलती है। और इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब पेपर सुनो, पहले हमने थ्योरी को पढ़ लिया है, थ्योरी पर चर्चा कर ली है। अब देखते हैं इस थ्योरी के बेस पर किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर आया तरंगों के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। तरंगों के मुख्य दो प्रकार होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आया है कि प्रश्न नंबर 2, यांत्रिक तरंगों का दूसरा नाम क्या है? यांत्रिक तरंगों का अभी पढ़ा था हमने। यांत्रिक तरंगों को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ तरंगे कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए क्या आवश्यक है? माध्यम। कैसा माध्यम होता है? ठोस, द्रव, गैस। निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंगों का माध्यम हो सकता है? यानी यांत्रिक तरंगों का माध्यम हो सकता है तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। यानी जो माध्यम होता है ठोस, द्रव, गैस, तीनों प्रकार के माध्यम होते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का दूसरा नाम होता है अयांत्रिक तरंगे। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंग क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोलते हैं। ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। या इनको यांत्रिक के स्थान पर अनुदैर्घ्य तरंगों का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है ध्वनि तरंगे। यांत्रिक तरंगे यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है। कौन सी? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ को संचरण के लिए कण किस दिशा में चलते हैं? लंबवत चलते हैं। अनुदैर्घ्य में समांतर चलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का कंपन किस दिशा में होता है? तरंग की दिशा के लंबवत होता है। ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण। जो अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंगों में कणों का कंपन किस दिशा में होता है? समांतर या अनुदिश होता है। समांतर के स्थान पर अनुदिश भी आ सकता है। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंगे। यांत्रिक तरंगे हैं। प्रश्न नंबर 11, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा किसने दी थी? मैक्सवेल ने दी थी। निर्वात में प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? तो ये ऑप्शन सी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब ये देखते हैं चुम्बकीय तरंगे किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? तो ध्वनि तरंगे क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस।